हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। और आज बेसिक मैथ की 9th वीडियो है और आज हम इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम फ्रैक्शन को बात करेंगे, फिर डेसिमल सिस्टम को बात करेंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेसिक मैथ वो सीरीज़ है जिसमें आपको मैथमेटिक्स से यदि डर लगता है तो बहुत सारे बेसिक बिल्कुल जड़ से शुरुआत करते हुए मैथमेटिक्स को हम लेके आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे ये भी जानेंगे। सबसे पहले एम और एफ, ये दो वर्ड्स को हम जानेंगे क्या होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल और इसको कहते हैं फैक्टर। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो गुणज और इसको कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणज और गुणनखंड कैसे कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम जानेंगे और 2-3 मेथड जो भी हैं उन दोनों से हम इसको फाइंड करना सीखेंगे। मल्टीपल क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मल्टीपल डेफिनेशन से पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको और एग्जाम्पल की सहायता से फिर हम डेफिनेशन देंगे, आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई नंबर 6 है, इस 6 नंबर के मल्टीपल का क्या मतलब है कि उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 1 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करा 18 आ गया, एंड डॉट डॉट। इसका मतलब मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल वह संख्या या उससे बड़ी संख्याएं होती हैं, उसके गुणज जो हैं वह संख्या या उससे अधिक होते हैं हमेशा। गुणनखंड की अगर हम बात करें, फैक्टर की बात करें, मान लीजिए 6 के ही लिख रहा हूं, तो वे संख्याएं 6 के गुणनखंड कहलाएंगे जिनसे 6 पूर्ण रूप से विभाजित होता हो। पूर्ण रूप से क्या होता हो? विभाजित होता हो। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, कट जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। और 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 1, 2, 3 एंड 6 दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वह संख्या या उससे कम होते हैं या उससे छोटी संख्या होती है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि मल्टीपल में वह संख्या या उससे बड़े होंगे और गुणनखंड में वह संख्या या उससे छोटे होंगे। ठीक है, क्लियर है वाली बात। इसका मतलब हम यहाँ इधर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ हम इधर की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो अब दोनों बातों में अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर की। मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, ये समझ में आ गया। हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर की। उससे पहले ज़रा 1-2 और एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 12। 12 के 5 मल्टीपल लिखने हैं। क्या मतलब है? 12 के 5 मल्टीपल का मतलब 12 1 जा 12, 12 2 जा। जस्ट जो टेबल्स हैं वो एक्चुअली में क्या हैं? वो मल्टीपल्स ही हैं। 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से करा, 5 से करा, 5 मल्टीप्लाई आ गए। यही क्या है? आपके मल्टीपल्स हैं। यही अगर मैं ये कह देता राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, तब क्या होता? वो सारी नंबर्स आपको लिखनी है जिनसे 12 को डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड करिए। 1 से किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है, 5 से भी किया जा सकता है। नहीं, 5 नहीं आएगा। 6 से किया जा सकता है, 7 से हो सकता है, नहीं। 8 से हो सकता है, नहीं। 9 से हो सकता है, नहीं। 10 से हो सकता है, नहीं। 11 से भी नहीं होगा और फिर कौन आएगा? सीधा 12 आएगा। 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर इनके काउंट भी आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, 6 फैक्टर्स हो गए। क्लियर? मल्टीपल और फैक्टर मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फैक्टर का मतलब वह संख्या या उससे छोटी संख्या है और मल्टीपल का मतलब वह संख्या या उससे बड़ी संख्या। अब सपोज कीजिए
क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ। अब जब कॉमन लेना है तो किसी एक का नहीं हो सकता, कम से कम 2 तो होंगे ही। तो 6 और 8 ये लिख दिया। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। 6 के मल्टीपल लिखिए, क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30 एटसेट्रा एटसेट्रा। 8 के लिखिए, 8 के क्या होंगे? 8, 16, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। हमको क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन। कॉमन का मतलब जो यहाँ भी हो, 6 इसमें है नहीं है, 12 इसमें है नहीं है, 18 है नहीं है, 24 है। कॉमन मिल गया। ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या मिलेगा आगे? 48 मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। एक और कॉमन मिल गया। फिर ऐसे ही और आगे जाएंगे, 72 मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम इन कॉमन मल्टीपल में कोई भी हाईएस्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनका एंड तो हो नहीं रहा, आगे तक कभी भी आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। क्या आप लोएस्ट बता सकते हैं? कम से कम कौन है कॉमन मल्टीपल? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है। कौन आया कॉमन मल्टीपल? 24। ये थे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ कहते हैं मल्टीपल। कौन कौन थे? 24 थे, 48 थे, 72 थे एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें भी क्या चाहिए अब आपको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लोएस्ट, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 24। ये आपका आंसर होगा। ये आपका कहलाएगा शॉर्टकट LCM। तो 6 और 8 का जो LCM है वो कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर है वाली बात? और आगे बढ़ते हैं, देखिए और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 8 और 18 का LCM फाइंड कीजिए। तो एक्चुअली में कहा क्या जा रहा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमको इनके मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका एक फैक्टर मेथड कहलाता है, ठीक है, मल्टीपल मेथड कहलाता है। पहला मेथड एग्जाम्पल के रूप में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा? जो भी नंबर्स हैं आपके पास उनके आपको क्या लिखने हैं? मल्टीपल लिखने हैं। 8 का मल्टीपल 8, 40 एंड डॉट डॉट, बहुत सारे आएंगे। ऐसे ही 18 का मल्टीपल ले लीजिए, 18, 36, एंड डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें से भी कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो ये कॉमन मल्टीपल पता है कहाँ जा करके मिलेगा? 72 पर ही जाके मिलेगा। 72 इसमें भी मिलेगा और 72 इसमें भी मिलेगा। तो LCM हो गया आपका कौन? 72। अब इसमें ना कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में कितने तक लिखे हैं। भाई यहाँ हमने 1 2 3 4 5 तक लिख लिए, यहाँ भी हमने 1 2 3 4 5 तक लिख लिए, लेकिन कोई मिला था क्या 5 तक? नहीं मिला था। ये तो बहुत आगे तक लिखना पड़ेगा, 9 तक लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो इसीलिए ये जो मेथड होता है ये यूजुअली छोटी मोटी संख्याओं के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो वहाँ ये मेथड बहुत गड़बड़ वाला हो जाता है। इसीलिए फिर हम दूसरा मेथड लेते हैं और उसको कहते हैं हम बाय द मेथड ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिवाइड। भाग विधि से कैसे आप LCM निकालते हैं ये हम सीखते हैं। तो प्रश्न वही है, 8 और 18 का LCM निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको लिख लेते हैं इस तरह से। 8 और 18 को लिख लिया। अब प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर जो होते हैं हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब पढ़ा रखे हैं हमने। जो खुद से कटे और 1 से कटे हैं ऐसे नंबर प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर्स से डिवाइड करते चलिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये बात बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं कि LCM फाइंड करने के लिए हमेशा आप प्राइम नंबर का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप 4 से डिवाइड करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं कि आप 6 से डिवाइड करने बैठ जाएं, ये मत करिए। किससे करेंगे? प्राइम नंबर से। ऐसा क्यों कहा गया है ये हम जब आपको आगे इंडेक्सेस पढ़ाएंगे, घातांक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए
2 से डिवाइड करा मैंने 4 टाइम, ये 9 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करा ये 2 टाइम, और ये फिर से 9 का 9 में जाएगा नहीं ना 2 का डिवाइड, इसलिए कॉमा लगाते चल रहे हैं अलग अलग सेपरेट दिखाने के लिए। मैथमेटिक्स में यही खेल है, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखी है आपने, तमीज से नहीं लिखा, सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कॉमा लगाना आप भूल गए तो वो 29 पढ़ोगे फिर आप। 2 अलग है सेपरेट, 9 अलग है, ठीक है। अब इस 2 से करिए, 1 आ गया, 9 आ गया। अब इस 1 की तो ज़रूरत है नहीं, 9 के लिए करना है। तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, सीधा 9 से भी कर देगा। ऑब्वियसली बात है कि 9 आना है, लेकिन आप ये गलत हैबिट मत पालिए। 3 से डिवाइड कीजिए, 1, ये 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 1, 1। चाहे ये 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो या 5 हो, आपको क्या करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो सभी के नीचे कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अभी एलसीएम कहीं नहीं आया, अब आएगा एलसीएम। अब एलसीएम इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, ये जितनी भी नंबर्स से आपने डिवाइड किया 1 लाने तक के लिए आपने ये जो मेहनत की इन अंकों के साथ, वही सब मल्टीप्लाई में लिखने हैं। 3 बार 2 थे और 2 बार 3 थे, 1 2 3 1 2। अब इन सबको कर दीजिए बस मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया, और 3 3 जा 9, ये हो गया, और 8 9 जा 72। 72 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। क्लियर ये वाली बात। यही दोनों होकर के अगर 3 संख्या हो जाती तो हम 3 के लिए करते रहते, 3 के लिए करते रहते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं तो एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए लिखा हुआ है 12, 30 एंड 18, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, भाग विधि से यूज़ कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करिए, 6 15 9, फिर 2 से डिवाइड करिए 3 15, ये 9 में जाएगा नहीं तो 9 रहेगा। अब 2 से तो होगा नहीं तो 3 से कर लीजिए, 1 5 3, फिर 3 से कर लीजिए, 1 5 1, फिर 5 से कर लीजिए। देखिए कॉमा लगा रहा हूँ मैं अलग अलग, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। आपसे अगर मिस्टेक हो रही है तो आप लाइन खींच लीजिए, इसके लिए भी अलग अलग लाइन में लेके चलिए उनको अंकों को। 5 से कर लीजिए तो 1 1 और 1, सारे 1 1 आ गए। एलसीएम कौन आएगा, अब एलसीएम आएगा आपका इन सब का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कैलकुलेशन करने के लिए भी मैंने आप लोगों को कई सारे तरीके बताए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम यही सीख रहे हैं, बस मैथमेटिक्स को तेज़ कैसे करना है। अब आप करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनको इस तरह से 10 बना लीजिए, 5 2 जा 10, पीछे छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 2 जा 18, और ये क्या बना था 10, 10 का मतलब पीछे क्या आएगा 0, आंसर। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 180 आ गया, आंसर आ गया। यानी 12 30 और 18 का एलसीएम जो है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, वो कौन आ गया है 180 आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पर कंपटीशन के एग्जाम्स में भी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बनते हैं, उनको हम आगे वीडियोस में शेयर करेंगे। फिलहाल हमारा वो टारगेट है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे सीखें। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सेम तरीके से ले लिया। 6 और 8 का एचसीएफ फाइंड करना है, मासा निकालना है। हिंदी में बेटा इनको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड भी मैं आपको बता दूं, कई जगह गलत हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए। लघुत्तम समापवर्त्य ये है, कई जगह क्या हो जाता है समापवर्तक ऐसे लिख देते हैं, गलत है। जबकि वहां है महत्तम बड़े से बड़ा समापवर्तक, यहाँ तो वर्तक है, यहाँ वर्त्य है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्लेरिफाई कर लीजिए, हिंदी के वर्ड्स अच्छे अच्छे लोग नहीं लिख पाते हैं, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। लघुत्तम यानी कि छोटे से छोटा, समापवर्त्य अर्थात कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक तो वो क्या हो गया गुणनखंड हो गया, महत्तम यानी बड़े से बड़ा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, क्या एग्जाम्पल लिया हमने। 6 और 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, निकालिए।
दो मेथड है। फर्स्ट क्या, 6 के भी फैक्टर लिखिए और 8 के भी फैक्टर लिखिए। फैक्टर क्या था, फैक्टर वह संख्या या उससे छोटे होते हैं। तो संख्या तो ये 6 और उससे छोटे तो 1 से हुआ है, 2 से है और 3 से है। ऐसे ही 8 के लिए, 8 उससे छोटे, 1 है, 2 है, 4 है। इसके अलावा और कुछ। फैक्टर का मतलब वो संख्याएं जिनसे ये संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। क्लियर है वाली बात। अब कॉमन निकालिए, कॉमन फैक्टर। CF मैंने शॉर्टकट लिख दिया, कॉमन फैक्टर। एक तो मुझे 1 दिख रहा है, एक मुझे 2 दिख रहा है, एक मुझे बस यही 1 और 2। अब इसमें भी हाईएस्ट कौन है, बड़े से बड़ा कौन है, आपको दिख रहा है कौन है, 2। आंसर। इसका मतलब 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF महत्तम समापवर्तक कौन आया है, 2 आ। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। अब कई बार ना एक और वर्ड आता है क्या, कि साहब LCF नहीं हो सकता क्या, LCM होता है, LCF नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। कई बार बच्चे ऐसे कहने लग जाते हैं कि सर ये गलत लिख दिया आपने। गलत नहीं है बेटा, LCF पूछा जा सकता है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन पूछते जनरली क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, कॉमन फैक्टर ये थे, इसमें मैं आपसे अगर LCF पूछूंगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछूंगा, तो आपका आंसर क्या होगा। अब एक बात बताइए, मैं कितनी भी नंबर लिख लूँ, चाहे मैं 6 लिख लूँ, 8 लिख लूँ, 10 लिख लूँ, 12 लिख लूँ, चाहे 25 लिख लूँ, 27 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, क्या सभी का फैक्टर जो है वो 1 नहीं आएगा, सभी में आएगा। और मैं लोएस्ट ही ढूंढ रहा हूँ और कॉमन ढूंढ रहा हूँ, तो वो तो हमेशा आएगा, कॉमन हमेशा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं कुछ भी कर ली जाएं, अगर आपने LCF का मान पूछा तो उसका आंसर हमेशा क्या हुआ, 1 हुआ। अब क्योंकि इसका आंसर 1 फिक्स है, इसीलिए इसको जनरली पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको वेनिस कर दिया जाता है। यानी कि अब आप सूरज कहाँ से निकलता है साहब, कि पूरब से, तो फिर ये प्रश्न आपको कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल बात है, सबको पता है। ऐसे ही यही बात भी इसी वजह से नहीं पूछी जाती, क्योंकि नॉर्मल बात है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो सभी का क्या होगा, 1 होगा। 1 से छोटा कोई फैक्टर ही नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से LCF आपको कभी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होता नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस का यूज करना। ये एक मेथड से हमने सिखाया कैसे हम फाइंड करते हैं HCF। अभी दूसरा मेथड से आते हैं। दूसरा मेथड वही डिवाइड मेथड, भाग विधि से। इसमें बेटा 2-3 स्टेप हैं, ध्यान से सुनिएगा और उसे समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो एक बार लिख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर चीज़ें आपको आ जाएंगी। क्या सेकंड पार्ट क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। करिए भाग, 6 बन जा 6, 2 बच गया। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, ये आदमी को, इस व्यक्ति को मारने के लिए भेजा, ये मार नहीं पाया, कुछ बच गया। अब ये इसको मारेगा, ये अंश किसका है, इसका है। ये आदमी इसको मारने गया था, मार पाया नहीं, इसके घर का कोई मेंबर बच गया, तो भैया ये इसको मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। बस यही याद रखना। अब ये व्यक्ति इसको मारेगा जिसको आपने पहले मारने को भेजा था। अब फिर इससे मारिए, तो 2 3 जा 6। इसने तो भैया पूरा पूरा मार दिया। अब पूरा पूरा मार दिया तो ये मारने वाला ही खेल है, बस यही आंसर है। इसका HCF कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। HCF कितना हो गया, 2, जिससे आपने डिवाइड किया, जिस आदमी ने वास्तव में खेल खत्म कर दिया। अब एंड हो गया ना इस युद्ध का, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मर गया, ये विजेता हो गया। बस वही आंसर हो गया 2। कुछ नहीं रिमाइंडर बचा तो अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इसका मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया गया था वही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे हम समझते हैं नया। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, इस बार हमने 3 संख्याओं का लिया है, 8, 24 और 18। इनका हमको HCF निकालना है। प्यारे बच्चों, आपको कई बार एक प्रश्न दिमाग में आ जाता होगा कि सर जो है वो छोटे छोटे आसान से सवालों को बोर्ड पर ले लेते हैं, कर देते हैं, और फिर बड़े बड़े सवाल हमारे पास रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े सवाल का नाम कोई चीज़ ही नहीं है, बड़े सवाल जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली में वो केवल अतिरिक्त समय लगाने लायक प्रॉब्लम है, कोई भी बड़े सवाल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा कंसेप्ट अगर दिमाग में आ रहा है तो उसे निकाल दीजिए।
ये छोटे और आसान सवाल आपको समझाने के लिए होते हैं। जब आपको ये समझा दिया जाता है कि बेटा साइकिल ऐसे चलनी है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक चलनी है, 1 किलोमीटर आप साइकिल चलाना सीख गए, फिर चाहे आप अब 1000 किलोमीटर चले जाइए, फिर चाहे 2000 किलोमीटर चले जाइए, फिर वो आपको चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बिल्कुल पॉसिबल है कि जब 1 किलोमीटर आप चलते थे तो उसमें कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन अब आप 500 किलोमीटर चलाएंगे तो समस्याएं आएंगी। फिर आप अपने आप उन समस्याओं का निराकरण कर लेंगे और आप 500 किलोमीटर साइकिल चला लेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि उस पहले 1 किलोमीटर साइकिल चलाना आना चाहिए। दैट्स वाई कि हमें ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलिए 8, 24, 18 मैंने 3 संख्याएं ली हैं। मैंने आपको सीधा सीधा बताया, बहुत सरल सी भाषा में, सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में भाग, बीच वाली को छोड़ दीजिए कहीं भी। तो सबसे छोटी संख्या मुझको दिख रही है 8 और सबसे बड़ी दिख रही है 24। 8 का डिवाइड 24, 8 वाले आदमी को 24 वाले आदमी को मारने के लिए हमने भेज दिया। भेजिए साहब, 8 3 24। इसने तो भाई साहब काम खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया, मार दिया 24 को। तो ये 8 हो गया, यानी कि अब इन दोनों के लिए तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये अगर SCF है, ये अगर विजेता है, तो भाई ये इसको भी मारने का। अब इसी व्यक्ति से हम कहेंगे इसको भी मारने के लिए कि साहब अब तुम ही जाके मारो, तुम विनर हो। ये इसको मारने चला तो 8 दूनी 16, नहीं मार पाया साहब, ये ज़्यादा ताकतवर निकल गया, उससे ये नहीं मार पाया। अब बच गया उसके परिवार का कोई एक भाई, अब वो किसको ठोकेगा, ऑब्वियसली बात है इसी को ठोकेगा, तो ठोकने दो उसको। उसने ठोक दिया तो 2 4 8, इसने इसका भी कर दिया साहब काम तमाम। अब ये बताइए कि इतना जो युद्ध चल रहा था, अब कौन वास्तव में बचा है, ये बचा ना। ये जो विनर बन रहे थे यहाँ तक के युद्ध के लिए, वो टपक गए इससे भी युद्ध करने के दौरान। कौन बचा, 2 बचा। तो कुल मिलाकर के जो SCF आया बच्चे, वो क्या आया, 2 आया। अब मेरे ख्याल से आपको SCF समझ में आ गया होगा, कैसे फाइंड करते हैं भाग विधि से, ये भी समझ आ गया होगा। भाग विधि से ही SCF और LCM ज़्यादा आसान होते हैं और ज़्यादा कम समय में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। LCM और SCF दोनों आपको फाइंड करना है। LCM एंड SCF फाइंड कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप दे दिए, कुछ क्वेश्चन आप अपने आप कर भी लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब जब मैं बोर्ड पर कोई क्वेश्चन अपने आप बना करके देता हूँ, कान्हा की कृपा से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस मैथमेटिक्स के फील्ड में हो गया है, तो जब मैं क्वेश्चन बना करके देता हूँ बेटा, तो वो आपके माइंड लेवल को और माइंड मैपिंग को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसलिए आप उन क्वेश्चंस को कई बार किया करिए, इससे आपके बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15 सेकंड, दोनों काम करने हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको LCM भी फाइंड करना है और SCF भी फाइंड करना है। 36, 42, थर्ड, 142, 38, 27। अब आप कहोगे सर हमारे लिए तो इतना बड़ा दे दिया। बड़े नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, सिर्फ प्रैक्टिस होगी आपकी। मल्टीप्लाई डिवाइड वही गुणा भाग करने हैं, उनसे बस आपकी प्रैक्टिस होगी। इससे क्या है, स्पीड बनती है। क्या बनती है, स्पीड बनती है। 4th, 6, 18, 27, 5th, 8 and 42। ये मैंने 5 प्रश्न आप लोगों को दे दिए हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा कुछ फैक्ट के लिए। LCM एंड SCF पर आधारित कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको जाननी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का, मान लीजिए वो P है और Q है, उनका यदि गुणनफल किया जाए तो वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, कभी भी अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। जैसे 2 and 5 का SCF फाइंड करना है, सीधा लिख दीजिए क्या आएगा। 5 and 19 है, SCF फाइंड करना है, सीधा लिख दीजिए क्या आएगा।
दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। अभी अभी बात की थी 6 की और 8 की। LCM की बात जब हम कर रहे थे, LCM, तो 24 मिला था। HCF की जो बात हम कर रहे थे तो 2 मिला था। ज़रा एक को P मान लीजिए, एक को Q मान लीजिए। दोनों संख्याओं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं, आप खुद देखिए। 8 6 48, 24 दूनी 48, 48। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। अब इस पर भी कई बार सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक संख्या 32 है, इसके साथ की एक और संख्या का मासा 2 तथा लासा 64 है, तो संख्या बताओ। दूसरी संख्या बतानी। तो सिंपल सी बात है, बस यही वाला फॉलो करेंगे। एक संख्या 32 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, वो क्यों मान ली हमने, हमें नहीं मालूम, निकालनी है। लासा आपको पता है 64 है, और मासा भी HCF पता है आपको कितना, 2 है। इस 32 से बेटा यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 32 से ये कट जाएगा 2 बार, 32 दूनी 64, 2 2 जा 4, यानी Q का मतलब कितना है, 4 है। यानी दूसरी संख्या कितनी है, 4 है, जिसके लिए 32 और 4 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। क्लियर है वाली बात? ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसको एक और मेथड से इस सारी चीज़ को बता रहा हूँ। डायग्राम मेथड में उसे कहता हूँ, मेरा अपना खुद का मेथड है। इसे आप ध्यान से समझेंगे और इसी के आधार पर कैलकुलेशंस को करेंगे। इसके लिए दो परिभाषाओं को याद रखने की आवश्यकता है, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया है नंबर सिस्टम में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बच्चों बताओ जरा क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी वो नंबर जो या तो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे, उसके अलावा उनको काटने वाला और कोई पैदा नहीं है। उन नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद अभाज्य कहते हैं बेटा हिंदी में, अभाज्य संख्या। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू 1 से लेकर के 2 3 ऐसे करके 100 तक करो, फिर गोला बना लो, फिर 2 से कटने वाले सबको काट दो, फिर जो बच गया फिर गोला बना लो, काट लो। ऐसे करके मैंने सिखाई थी अभाज्य संख्या। आपको लास्ट वीडियोस को देख लीजिए, जो भी नए दर्शक हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है बेटा? को प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये भी बहुत आसान है। ऐसे नंबर सहअभाज्य कहलाते हैं, जैसे 2 और 5, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 2 और 5 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है उनका 1 होता है। कॉमन मिलेगा तो कौन मिलेगा? 1 मिलेगा केवल। यानी इनके जब फैक्टर आप निकालेंगे तो वो फैक्टर जो आएंगे वो कौन आएंगे? HCF जो आएगा इसका कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा। ऐसे नंबर्स के पेयर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। 2,5 होगा, 2,4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके बीच में 1 तो है ही है, 2 भी कॉमन है। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है। अब तेजी से बताते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। यहाँ लिखता हूँ मैं LCM, यहाँ P, यहाँ Q, और यहाँ लिखा मैंने LCM, और यहाँ लिखा मैंने HCF। तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या कह रहा हूँ। LCM P और Q की वो संख्या होगी जहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। ये संख्या P से भी भाजित होगी और Q से भी भाजित होगी, जबकि HCF वो संख्या होगी जिससे P और Q को विभाजित किया जा सकता है। P और Q को विभाजित किया जा सकता है। वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, अगर इन दोनों को डिवाइड करने पर A और B आया तो सीधा सा यहाँ B आएगा और यहाँ A आएगा। ये इसका नियम है। दूसरा,
जो मैंने थ्योरी में बताया था, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा बराबर होगा LCM गुणा HCF P गुणा Q के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। एक संख्या थी 6, एक संख्या थी 8, उनका LCM मैंने यहाँ लिख दिया 24 और उनका HCF मैंने यहाँ लिख दिया 2। गौर से देखिए, 6 से 24 को डिवाइड किया जा सकता है, 8 से 24 को डिवाइड किया जा सकता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 8 से करेंगे तो हो जाएगा 3 जा। ये नंबर हमें बता रहे हैं कि 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा LCM बिल्कुल सही निकला हुआ है। अगर ये नंबर 4 और 6 आ जाते तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब आपने LCM कहीं ना कहीं गलत निकाल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से ही 8 को डिवाइड किया जा सकता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 यहाँ था, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ था, 3 यहाँ आएगा, देख लीजिए सही लिखा है कि नहीं। 2 से 6 को डिवाइड करिए 3 बार जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करिए 4 बार जाएगा। क्लियर? तो ये एक कंपटीशन के एग्जाम्स को पढ़ने में, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन LCM में SCF पर आते हैं, उनको करने में आपको मदद मिलेगी। आई होप सो कि आज हमने लासा मासा का पूरी तरह से टेस्ट कर दिया है, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, पूरा उसका जो ऑपरेशन होता है वो पूरा ऑपरेशन कर दिया है। कैसे LCM निकलता है, कैसे SCF निकलता है क्या एम है उसमें, क्या एफ है, कैसे कॉमन निकालेंगे, किस किस मेथड से किस किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ये सब हमने आप लोगों को बता दिया। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा LCM SCF की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स में करते हैं उतनी अच्छा आपका मैथमेटिक्स होता है। और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें। जो भी चैनल पर नए हैं वो अच्छी ऐसी इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको समय से सारी वीडियोस मिलती रहे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।